हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने जितने भी वीडियो आपको बनाए और जितने भी फैक्ट्स आपके सामने रखे, एक एक पॉइंट मेरा लीगल था। और ये सब कुछ करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट मेहता जी की बहस सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम रखा है, चार्ट रखा है, 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको बैंकों ने इंप्लीमेंट नहीं किया और रादर उसको डिरेल करने के लिए कुचक्र रचे गए, षड्यंत्र रचे गए, जिसमें आईबीए भी शामिल था, बैंक भी शामिल थे, ये दलाल भी शामिल थे और डीएफएस भी शामिल था। अदरवाइज सीरियल नंबर 2 जो है उसका अपेंडिक्स 1 का, उसकी यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं हो सकती थी। यूनिफॉर्म लैंग्वेज होने का मतलब है कि यह षड्यंत्र कहीं एक जगह रचा गया जिससे पेंशन अपडेशन को रोका जा सके। अब नट सेल में बात यहां निकल करके आती है कि यदि आपने इंप्लीमेंट नहीं किया 2003 के अमेंडमेंट को, पेंशन अपडेशन नहीं किया, तो केवल और केवल सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ये रह जाता है, ओनली इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन 35.1। ये मेल खाता है उस चीज से जो 5 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था सीनियर एडवोकेट मेहता जी से, योर आर्गुमेंट्स आर इररेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे एज पर रेगुलेशन। इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, यानी 5 तारीख को ही डंडा गड़ गया था। कोर्ट ने मान लिया था कि इन लोगों ने पेमेंट किया ही नहीं है और कोर्ट को गुमराह करने के लिए इन्होंने सीरियल नंबर 1 और 2 को इस प्रकार प्रस्तुत किया जैसे इनका जो अमेंडमेंट हुआ वो सीरियल नंबर 2 के लिए था, वो झूठ था और झूठ का गुब्बारा फूट भी जाएगा। अब सीधा सीधा है, मैंने एक चार्ट बना के दिया है, ओनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन 35.1 अमेंडेड इन 2003। 2003 में जो रेगुलेशन 35.1 अमेंड हुआ था उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। लगभग वही है जो 5/2/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नाउ नो इंटरप्रिटेशन, अब किसी भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कोर्ट में यो आर्गुमेंट्स आर इररेलेवेंट, लगभग वही है। अब इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों नहीं है? आफ्टर एनालाइजिंग सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1 को, जो सीरियल नंबर 2 है उसको एनालाइज करने के बाद एक ही अर्थ निकल करके आता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन 35.1। रेगुलेशन 35.1 क्या है? ये मैंडेटरी प्रोविजन है, पेंशन शैल बी अपडेटेड wherever applicable, implementation through appendix 1, ये इसका रेगुलेशन 35.1 है। और जब हमने सीरियल नंबर 2 को अपेंडिक्स 1 को किया तो उसमें से क्या निकल करके आया? नो फर्दर इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज ऑलरेडी सेटल्ड, ओनली इंप्लीमेंटेशन रिमेन्स, नो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड। यानी सीरियल नंबर 2 का अध्ययन करने के बाद, एनालाइज करने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। द इश्यू बिफोर द कोर्ट इज, और कोर्ट के सामने एक ही इश्यू है और वो है इंप्लीमेंटेशन, नॉट इंटरप्रिटेशन। अब इस पर बहस नहीं होनी है कि इसमें अपडेशन है या नहीं है, अपडेशन है, इसको इंप्लीमेंट करना है, इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। दोस्तों, ये चार्ट देख के, सामने जो मेरे डायग्राम लगा है, इसी को देख करके, इस विजुअल को देख करके ही आप कह सकते हो कि निष्कर्ष निकल चुका है। अब चाहे कोई इधर भागो और चाहे इधर भागो, मेहता जी ऊपर भागो और चाहे नीचे भागो, क्योंकि 5/2/2026 को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निश्चय कर दिया था कि इम्प्लीमेंटेशन हैज नॉट बीन डन। ये कितनी ही बहस कर लो, ये गुमराह करने की जो कोशिश की थी 22/7/2026 को, उसका भांडा फूट गया है, उसका घड़ा फूट गया है।
अब वो तो उनका चलने वाला नहीं है। सीरियल नंबर 2 के बारे में कहा गया था कि जो अमेंडमेंट हुआ था वो केवल और केवल सीरियल नंबर 2 में जो बता रहे थे 2 बेस सेटलमेंट के बीच में पे को कैसे अपडेट किया जाएगा, वो अपडेशन नहीं था, वो रिफिक्सेशन था। और वहाँ केवल और केवल पेंशन डिसाइड हो रही है, वो अपडेशन नहीं हो रहा है। और अब मैं आगे ज़्यादा नहीं कहूँगा, यहीं ख़त्म करूँगा। मैं निश्चित हूँ, मैं आश्वस्त हूँ कि हाँ, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे फेवर में ही आएगा। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।